हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक के साथ एक फ्री है, सुना है आपने? सुना होगा। आपको मैं बता दूं कि संसार में कुछ भी फ्री नहीं होता है। और अगर आपको कहीं कुछ लग रहा है कि ये फ्री है, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि उसकी आप कीमत चुका रहे हैं। वो आपकी जानकारी में नहीं है, वो अलग बात है। क्योंकि देखिए, हमको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तो इसके लिए कुछ दिया नहीं, तो हम ये समझते हैं कि जो पैसा, केवल हमारा ध्यान होता है कि पैसा पैसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन पैसे के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी संपत्ति होती है, जो कि होते हैं आपके द्वारा किए हुए अच्छे कर्म। भाई, इस संसार में इंसान को क्यों भेजा गया मालूम है आपको? आपका मनुष्य जीवन आपको क्यों मिला है? केवल इसलिए मिला है कि आप रुपया पैसा कमा लो, खा लो पी लो, मस्त घूम लो, इसलिए नहीं। आपको मनुष्य जन्म मिला है कुछ पुण्य अर्जित करने के लिए। तो आपके बहुत सारे पुण्य अर्जित हैं। जैसे आप कहीं ना कहीं कभी किसी की मदद करी होगी, कभी किसी को आपने हंसाया होगा, कभी किसी को सांत्वना दिया होगा, उसका मन खुश किया होगा। भले आपने पैसे से कुछ नहीं किया, पर कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिससे आपके पुण्य कर्म इकट्ठे हुए। अब आपने माँ बाप की सेवा करी होगी, घर में दादा दादी की सेवा करी होगी, है ना, किसी को कहीं छोड़ा होगा, किसी भी तरीके से मदद करी होगी, किसी को रोड क्रॉस करवाया होगा। तो आपका एक अकाउंट चल रहा है ऊपर, जहाँ पे ये सब चीज़ें क्रेडिट हो रही है। और जब आपको ऐसा लगता है कहीं कि ये चीज़ फ्री मिल रही है, तो उस अकाउंट से माइनस कर लिया जाता है। जैसे पहले हम समझते हैं कि आप ये देखिए कि जैसे आप कहीं भंडारे में गए, तो आपको लग रहा है कि यार यहाँ भंडारा चल रहा है, पैसे नहीं लगेंगे, बड़े मस्त खाना खा लेंगे। आपका उस अकाउंट में से क्रेडिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखो, आपके दो अकाउंट चलते हैं। एक अकाउंट तो यहाँ जिसमें हम पैसे का ध्यान रखते हैं कि भैया मेरे 50,000 पड़े खाते में, 1,00,000 पड़े। एक और चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि एक और खाता आपका चल रहा है जो इनविजिबल है, जो आपको दिखता नहीं है, और जिसमें क्रेडिट भी क्या होता है, इनविजिबल चीज़ें जिसका आप ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे किसी ने बोला बेटा एक गिलास पानी पिला दे, आप गए उसको पानी पिला दिया, ये आपका एक अच्छा कर्म बना, ये उसमें क्रेडिट हो गया। जब आप इस तरीके से कहीं कुछ फ्री का मिल रहा होता है, कुछ बट रहा होता है ना, जैसे कहीं दूध बट रहा है, आपने जो है जाके दूध पी लिया फ्री, वो फ्री नहीं है, वहाँ से आपका माइनस हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, एक और मैं आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ कि कई बार जैसे आपने देखा होगा कि कोई गाय को चारा खिला रहा है, तो आप देखो ये भीड़ पड़ती है। एक दिन जैसे पूर्णिमा है, कुछ भी ऐसा त्योहार आया पूर्णिमा, उस दिन आप देखोगे हर व्यक्ति चारा खिला रहा है। गाय खा खा के परेशान हो गई, भैया प्लीज़ कल खिला देना। अरे कल थोड़ी खिलाएंगे, कल हमको कुछ मिलेगा थोड़ी क्या रिटर्न में। तो उस दिन ज़्यादा भीड़ क्यों पड़ती है? क्योंकि वो गाय को चारा भी फ्री में नहीं खिलाया जा रहा है, वो गाय को चारा पूर्णिमा के दिन इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि इसका हमें पुण्य मिले। आप समझना बात को। अदर डे आपको मिलेगा बहुत कम, कोई ना कोई होगा। अभी कल परसों में उधर से चारा लेके आ रहा था, तो रास्ते में एक भैया मिले, बोले कि अरे रुको रुको। मैंने कहा हाँ बोलो। बोले चारा कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा गाय को डालने के लिए। तो एक मुझे दे दो ना। मैंने कहा हाँ ले लो। अब एक उनको दिया, फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया कि आज कुछ खास है क्या? मैंने कहा खास मतलब आज कुछ है क्या? वो गाय को चारा डाल रहे हो तो। ये एक माइंडसेट होता है। मतलब हम भगवान के मंदिर भी जाते हैं ना, तो वहाँ भी फ्री नहीं जाते हैं, वहाँ भी उनके दर्शन भी इसलिए करने जाते हैं, भगवान परीक्षा पास करा देना, मैं आपके मंदिर हो जाऊँगा। तो भगवान बोले अच्छा उससे क्या हो जाएगा, मेरे मंदिर हो जाएगा। तो हम वहाँ भी दर्शन करने भी इसलिए जा रहे हैं ताकि कुछ तो है हमारे मन में जो पूर्ति कर दो आप। तो मतलब फ्री में तो हम भगवान के दर्शन भी नहीं करते हैं। तो जब हम फ्री में भगवान के दर्शन तक नहीं करते, तो आप सोचो कि कोई व्यक्ति आपको कुछ भी फ्री क्यों देगा। और एक और सबसे बड़ा नुकसान हमारा जो फ्री में होता है वो ये होता है कि जब हमारा ध्यान फ्री की तरफ होता है, तो हम कमाने की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि एनर्जी देखो एक तरफ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप प्रेम में पड़े हैं, आप समझना, तो आपकी एनर्जी एक ही जगह स्टक है। एक तो आप पढ़ाई कर रहे हैं और इधर आप प्रेम में भी पड़ गए, तो आप पढ़ाई कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आप उस तरफ बस याद करना, बातें करना, बातें नहीं हो रही है तो परेशान होना, वो भी फ्री नहीं था, वो भी आपका इधर पढ़ाई का नुकसान करके चला गया। जो प्रेम मिला था ना वो भी फ्री नहीं था, वो भी इधर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, दिमाग ही नहीं लग रहा है। आप बात समझ रहे? तो जब एनर्जी हमारी एक तरफ जाती है फ्री की तरफ, तो हमारी एनर्जी कमाने की तरफ नहीं जा पाती, और इसमें हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे आपने एक और कहावत सुनी होगी कि गरीब हमेशा गरीब और गरीब होता चला जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है। तो ऐसा कुछ कुछ तो रीज़न होगा। तो रीज़न ये है कि गरीब का जो ध्यान होता है
वो हमेशा कहाँ रहता है कि फ्री में कहीं से कुछ मिल जाए, फ्री में कहीं से कुछ मिल जाए। और ऐसे सब लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बोले मुझे फ्री का नहीं चाहिए, मैं मेहनत करूंगा और खाऊंगा। तो वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने एनर्जी कहाँ शिफ्ट कर दी, कमाने पे। मैं पैसा कमाऊंगा, भाई फ्री का क्यों खाऊं, मैं मेहनत कर सकता हूँ। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं बोले कि मैं फ्री का नहीं लेता। अमीर लोग, कोई अमीर व्यक्ति जा रहा है कहीं रास्ते में, कुछ फ्री का बट रहा है, वो उसका ध्यान ही नहीं जाएगा उधर। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज़ है कि मेरे पास पैसा है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खरीद लूंगा। तो इसलिए उसका ध्यान और पैसों की तरफ जाता है, मैं खरीद लूंगा, मेरे पास है पैसा, मैं खरीद लूंगा। और इधर कोई गरीब व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा अरे यार चलो यहाँ से फ्री मिल रहा है, लेकिन फ्री नहीं मिल रहा है। उस गरीब, अगर कोई कुछ बांट भी रहा है ना, तो आपके उस अकाउंट से उस चीज़ को माइनस कर लिया जाएगा। इसलिए अपनी एनर्जी को कमाने की तरफ लगाओ, फ्री की तरफ वेस्ट मत करो। ये जो आपने देखा होगा ना, सरकार 2000 फ्री दे रही है, 5000 फ्री दे रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि चलो 5000 महीने के आ रहे, अब क्या करना, तो समय खराब हो रहा है। आप समझना, जो कि बहुत कीमती है। आप ये जो सांस ले रहे हैं ना, इसका भी पैसा लग रहा है। बोले सर हमने तो दिया ही नहीं। देखो, आपको वो नुकसान दिखता है जो आपकी जेब से हुआ, जैसे मेरा आज 10,000 का नुकसान हो गया, लेकिन वो भी तो नुकसान है कि जो पैसा आप तक आ सकता था लेकिन आया नहीं, वो भी तो बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे एक एग्जांपल कि अभी मान लो किसी आदमी के 50,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो उसको दिखेगा और मेरा 50,000 लॉस, 50,000 लॉस। लेकिन आपका वो भी नुकसान है कि कुछ पैसा जो आपकी एनर्जी से आप ला सकते थे, लेकिन आपने उधर एनर्जी लगाई नहीं, तो वो पैसा आया ही नहीं, तो वो भी तो नुकसान है। उस पर ध्यान किसी का जाता नहीं है ना। तो इसलिए जब आप फ्री की तरफ ध्यान लगाते हैं तो आपकी काफ़ी एनर्जी और काफ़ी समय उस तरफ वेस्ट हो जाता है, और आप अपना दिमाग नहीं लगा पाते, और समय भी वेस्ट हो जाता है क्योंकि आप अपना समय उधर देते हैं। फ्री मिल रहा है, क्या टेंशन, बहुत बड़ी टेंशन है, आप नया पैसा नहीं बना पाओगे। तो इसलिए ये जो मैं आपको कह रहा था ना, सांसें भी फ्री नहीं है। देखो कैसे, आप जब इस संसार में आए थे तो खाली हाथ आए थे, जाओगे खाली हाथ जाओगे। तो ये जो बीच में इतनी मेहनत करी, ये क्यों? आपको सांसें दी थी, उसका भुगतान। आपको पानी दिया था जिसको आप फ्री समझ रहे थे, है ना, हवा, पानी, आग, ये जो भी चीज़ें जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमसे काम लिया जा रहा है इस सृष्टि का। हाँ, जो समझदार आदमी होता है वो कुछ साथ लेके जाता है, जिसको हम बोलते हैं अच्छे कर्म। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था कि ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ आते खाली हाथ जाते हैं। जो समझदार आदमी होता है ना, तो वो जाता भी है तो कुछ लेके जाता है। और देखिए, आएगा भी इनविजिबल चीज लेके, क्या? उसके कर्म और उसका ज्ञान। और जाएगा भी इनविजिबल, जो लोगों को नहीं दिखेगी कि ये साथ में क्या लेके जा रहा है। आप साथ में लेके जाएंगे आपके कर्म और आपका ज्ञान। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, फ्री की तरफ ध्यान मत दो। अपना ध्यान लगाओ कि मुझे कुछ करना है, मैं फ्री का नहीं खाता। एक ऐसा माइंडसेट बनाओ, अपने सबकॉन्शियस को ऐसा बोलो कि मैं फ्री का नहीं लेता। मैं खुद बताऊं, मेरा कभी मैं फ्री की तरफ ध्यान देता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि फ्री कुछ नहीं मिलता। भाई, आपने कहीं देखा होगा एक के साथ एक फ्री, तो वहां पे अपन गए कि भैया ये 500 रुपये का है और इसके साथ में एक और फ्री है, वाह। और वही चीज़ दूसरी तरफ 200 रुपये में मिल रही थी, तो 200 में 400 में वो दोनों मिल जाते, हम इधर 500 दे के आ गए, 100 रुपये और एक्स्ट्रा दे के आ गए। तो आप समझ रहे हैं, तो फ्री जैसा कुछ नहीं होता है। अपनी, आप जब फ्री की तरफ ध्यान लगाते तो अपनी जो वैल्यूएबल एनर्जी है उसको उधर वेस्ट करते हैं। तो इसलिए अपनी एनर्जी को इधर लगाओ कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, कुछ बनना है, और मैं फ्री नहीं लेता, मैं कमाना जानता हूँ और मैं कमा लूँगा। और जब आप अपनी एनर्जी इस तरफ लगाएंगे, जब अपना माइंडसेट आप ऐसा करेंगे कि मैं फ्री नहीं लेता, मैं कमा लूँगा, तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पास पैसा आने लगेगा। क्योंकि आप एनर्जी किसे दे रहे हैं? पैसे को। जहाँ एनर्जी दोगे वो चीज़ बढ़ेगी। गरीबी की तरफ एनर्जी दोगे, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी तो कोई नहीं सुनता, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे तो घर कोई कार्ड देने भी नहीं आता, सब बड़े लोगों के घर जाते हैं। बिल्कुल जाएंगे बड़े लोगों के घर, आपको भी बड़ा बनना पड़ेगा। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। आप जितनी कंप्लेन करेंगे कि हम तो ऐसे हैं, तो कोई बात नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वैसा बनना पड़ेगा, कैसा? बड़ा आदमी बनना पड़ेगा। तो क्योंकि ये संसार का नियम है, अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसके पास कोई नहीं जाता है, भले वो कितनी शिकायतें कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज तक शिकायतें होती जा रही है, जमाने बीत गए, पर एक ही शिकायत है, अरे हम तो गरीब आदमी, हमको कौन पूछे। बिल्कुल नहीं पूछेंगे भाई साहब, आपको अमीर बनना पड़ेगा। और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी एनर्जी लगाओ कि मुझे पैसा बनाना है, तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके लिए योजना बना देगा कि भाई साहब ये काम करो आप, ये काम करो आप। तो सबसे पहले एनर्जी किधर ट्रांसफर करना है? मैं पैसा कमा लूंगा। और इस अफर्मेशन को लिखो कि मैं पैसा कमाता हूँ, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट।
धीरे धीरे देखेंगे आपके जीवन में पैसा आ जाएगा। और फ्री की तरफ ध्यान बिल्कुल कम कर देना, क्योंकि कुछ फ्री नहीं होता है, हर चीज़ का चुकाना पड़ता है। अगर आप कहीं भंडारा भी खा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। वो व्यक्ति ले जाएगा जो भंडारा करवा रहा है। वो क्यों करवा रहा है भंडारा, दिमाग लगाओ। वो इसलिए करवा रहा है कि मुझे पुण्य मिलेगा। वो पुण्य कहाँ से मिलेगा, वो आपसे ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए हमको फ्री की तरफ ध्यान नहीं देना है। ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो 21 डेज का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो 1-on-1 सेशन लेना चाहते हैं उसकी भी लिंक आपको दे रखी है। कोई प्रॉब्लम हो दिए गए नीचे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके एवरीवन, सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।